गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं इकोनॉमिक्स लेकर के आई हूँ। इकोनॉमिक्स जो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या फिर भाग है। आप देख सकते हैं जैक बोर्ड में अनिवार्य विषय के रूप में 5 विषयों की पढ़ाई होती है और इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं। 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय के तरह के होते हैं और 10 मार्क जो होता है वो इंटरनल मार्क्स मिलता है जो स्कूल आपकी प्रोवाइड करती है। आप इसमें देख सकते हैं कि ग्रेडिंग का क्या है, 80% एंड एबव इसे A+ मिलता है। जो बच्चे 80% से अधिक मार्क्स लाते हैं ऑब्जेक्टिव में ही उन्हें A+ मिलता है। 60 to 80% वालों को A ग्रेड मिलता है। 45 to 60% को B ग्रेड मिलता है। 33 to 45% को C ग्रेड मिलता है और बिलो 33% इन्हें डी ग्रेड या मार्जिनलाइज्ड बच्चे होते हैं जो बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं। ये आपने 8 और 9 के बोर्ड में भी दिया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पर इसमें ये 40 क्वेश्चंस रहते हैं हर पेपर में। इकोनॉमिक्स के पेपर में 40 क्वेश्चन रहते हैं जिसे OMR शीट में इसे कलर करना पड़ता है और वो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके दो भागों इकोनॉमिक्स के दो बुक हैं आपके, एक इंडियन इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यह है और एक सांख्यिकी। इन दोनों बुक का मिला करके आता है क्वेश्चन और इसमें आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें इकाई 1 में क्या है, विकास नीतियां और अनुभव। विकास नीतियां हमारा जो भारत है 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास अंग्रेजों के मतलब गुलामी का अनुभव था और किस तरह 1947 से लेकर के 1990 तक हमारे देश ने धीरे धीरे प्रगति की, उसे इस भाग में देखेंगे इकाई 1 में। इकाई 2 में आर्थिक सुधार। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया। आप इसको 10 में भी पढ़ चुके होंगे लेकिन इसे थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। आर्थिक नीतियां जब 1991 से आई तो किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके अलावा फिर इकाई 3 में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक संरचना की चुनौतियां हैं, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। इनका इस इकाई 3 में हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा इकाई 4 में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास, भारत उसके पड़ोसी देश श्रीलंका वगैरह, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब का भी तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी आप क्लास 10 में मैथ्स के बुक में थोड़ा बहुत इसका जानकारी लिए होंगे लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स में किस तरह इसे हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स डाटा का खेल है। अब किस तरह हर क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, निवेश हो रहा है, इसका ये डाटा में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हर नीतियाँ जो होती हैं वो इसी डाटा से बनती हैं। तो हम देखेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका परिचय, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण, यानी कि आंकड़ा किस तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको किस तरह टेबल के फॉर्म में या किसी फॉर्म में किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। जो डाटा है उससे किस तरह हम सार अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति। इसे भी आपने क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, सहसंबंध है, कोरिलेशन है, ये सब। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है सूचकांक। हम लोग जो इंडेक्स आप सुनते होंगे या शेयर सूचकांक कितना गिर गया, तो सूचकांक किसी भी चीज का किस तरह से निकालते हैं उसे हम सांख्यिकी में जानेंगे। उसके अलावा सांख्यिकी विधियों का उपयोग, किस किस तरह से और कहाँ कहाँ हम सांख्यिकी विधियों का उपयोग करेंगे, इसे हम 11th क्लास के सारे चैप्टर में जानेंगे। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।